जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। एसएससी जीडी के संदर्भ में कुछ बातें इस वीडियो में के माध्यम से हम आपसे करना चाहते हैं। एक्चुअली में लगभग 50 लाख प्लस 50 लाख से 54 लाख के करीब स्टूडेंट इसमें फॉर्म भरे हुए हैं एसएससी जीडी में। तो ये बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन दूसरे तरफ ये भी देखना होगा कि कुल मिलाकर के शुरू में जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज निकाली गई थी, बाद में चल करके उसका दुगुना वैकेंसी भी कर दिया गया, यानी कि 45,284 वैकेंसी आपको बढ़ा करके किया गया है, कि जो कि मामूली वैकेंसी नहीं होता है। अभी 3 सुधार इसमें किया गया आपका। पहला सुधार में कोरिजेंडम जिसको बोलते हैं, तो पहला कोरिजेंडम में असम के बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के बारे में था। दूसरा कोरिजेंडम में जो वैकेंसी आपका बढ़ाया गया था उसके संबंध में था। तीसरा में 2-3 पॉइंट इसमें इंगित किया गया, जिसमें कि एक तो महिला अभ्यर्थी खास करके जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उसके लिए कि वैसी परिस्थिति में उनको फिजिकल से तत्काल राहत दिया गया है कि वो तत्काल फिजिकल में भाग नहीं लेंगे, लेकिन जब नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे उसके बाद फिजिकल का डेट उसको मिल जाएगा। और इसी में एक और सुधार दिखाया गया था कि जिस भी स्टूडेंट का एनसीसी सी सर्टिफिकेट है उसको मैक्सिमम मार्क्स का 5% एक्स्ट्रा मार्क्स दिया जाएगा ओवरऑल। तो ये सब सुधार के बावजूद हम इस मुख्य मुद्दे पर आते हैं कि जिस तरीके का एसएससी जीडी का सिलेबस है और जो बदलाव इस बार आपका हुआ, पहले 25-25 क्वेश्चन ईच करके था, इस बार 20-20 क्वेश्चन ईच कर दिया गया, 2 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन कर दिया गया है। तो अब इसमें आप देखेंगे मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी अथवा इंग्लिश है और इसके अलावा जीके जीएस है। तो 20-20 क्वेश्चन 40-40 मार्क्स का ये होना है, कुल मिलाकर के 160 मार्क्स का ये होगा। तो जनरली जब तक आप मैक्सिमम मार्क्स नहीं लाते हैं तब तक फाइनल रिजल्ट होने की संभावनाएं कम हो जाती है। अब सवाल उठता है कि मैक्सिमम मार्क्स हम कैसे लाएं, उसके लिए हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि इसमें 4 में से 3 ऐसा पेपर है जिस पर आपका मैक्सिमम कमांड होना चाहिए और जो कि जिस पर कमांड संभव भी है। चूंकि ये 10th लेवल का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है और चूंकि 60 मिनट में 80 क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, यानी कि एक क्वेश्चन में लगभग 45 सेकंड आपको दिया जाएगा, यानी कि समय सवाल के बनिस्पत आपको कम मिलना है। तो उस हिसाब से ऐसा जब भी होता है, इस तरह का पैटर्न जब भी होता है, वहां क्वेश्चन नॉर्मल पूछा जाता है। जनरली बहुत टफ क्वेश्चन नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये देखा जाता है कि क्वेश्चन इस तरह का यहां पर देना है जिससे बच्चे मैक्सिमम अटेम्प्ट भी कर पाए, मैक्सिमम सवाल भी बना पाए। मेन थीम यही होता है। तो आप देखेंगे कि एसएससी जीडी का जो पैटर्न है उसमें अगर सब्जेक्ट की हम बात करें तो 3 ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि मोर देन 90% स्कोर संभव है और 100% स्कोर तक स्टूडेंट करते हैं। जिसमें सबसे पहला आपका आता है मैथ, रीजनिंग, तीसरा हिंदी। ये तीनों पेपर में मैथ पर अगर आपका बेसिक लेवल से कमांड है तो इस सब दिन से मैथ ऐसा पेपर स्कोरर पेपर होता है और रीजनिंग भी, कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो मैक्सिमम मार्क्स आता ही आता है। लेकिन जिस तरह का एसएससी जीडी का मैथ है तो 20 में से 19-20 तक आप सही कर सकते हैं और आपको करना भी चाहिए। अगर 18 से नीचे अगर आप स्कोर करते हैं तो एक तरीके से कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा हो जाएगी कि हमारा रिजल्ट होगा या नहीं होगा, क्योंकि मोर देन 50 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरे हुए हैं। तो आपको दौर में बने रहने के लिए पूरी तरीके से आपको प्रैक्टिस में बना रहना पड़ेगा और पूरी तरीके से आपका कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। उसी तरीके से रीजनिंग में जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो देखा गया है लगातार कि रीजनिंग जिस समय 25 क्वेश्चन पूछा जाता था तो 25 में 24, 25 में 25 तक स्टूडेंट लाते थे। तो यहां भी उम्मीद करेंगे कि 20 में 20 तक मार्क्स लाने की आपकी क्षमता, 20 में 20 क्वेश्चन सही होने की आप में क्षमता होनी चाहिए। खुदा ने खास्ते अगर थोड़ा गड़बड़ भी होता है तो 18 प्लस तो आपको जरूर रहना ही चाहिए और रहेगा भी। अगर सही तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, सही तरीके से पढ़ाई करेंगे तो ये बातें संभव है। उसी तरीके से हिंदी में भी, हिंदी में मैक्सिमम स्टूडेंट, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका 25 में 25 पिछली बार आया है, 25 में 24 आया है, 25 में 23 आया है। तो यहां पर भी आपका मैक्सिमम स्कोर करने के लिए आपको प्रेरित होना चाहिए। मैक्सिमम स्कोर आप कर पाए ये सोच करके उस हिसाब से आपको तैयारी करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। क्योंकि जीके जीएस ऐसा पेपर है, वहां पर 100% आप कभी गारंटी नहीं दे सकते हैं
कि 90% आप सही कर ही दीजिएगा। इसलिए अगर जीके जीएस में 12 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन भी सही करते हैं, लेकिन 18 क्वेश्चन बाकी तीनों पेपर में 18 प्लस अगर आप सही कर देते हैं तो ओवरऑल स्कोर आप वहां तक पहुंच जाएगा जितना तक से रिजल्ट आपका संभव है। अगर बहुत बेहतर परफॉर्मेंस आपका रहेगा, बहुत बेहतर मार्क्स आएगा, तो प्रायोरिटी जो आप दिए होंगे पोस्ट का, तो फर्स्ट चॉइस मिलेगा, सेकंड चॉइस मिलेगा, इस तरीके से आपका मनचाहा चॉइस भी आपको मिल जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है, आप तो इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे ही और लगातार पढ़ाई कर ही रहे होंगे, लगातार इसके लिए प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे, लेकिन हमारा एक मानना है, हमारा ये कहना है कि जो हम फील कर पाते हैं कि मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत कहां रह जाती है, तो इसमें दो तरह की बातें होती है। एक तो चूंकि सीबीटी मोड में एग्जाम आपका होना है, अगर सीबीटी मोड में आप प्रैक्टिस करके, कंप्यूटर बेस्ड प्रैक्टिस करके आप नहीं जाते हैं, सिस्टम पर प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं, उसके कारण से भी 1-2 मार्क्स में उथल पुथल हो सकता है, 1-2 मार्क्स का उथल पुथल हो सकता है। और 1-2 मार्क्स का अगर उथल पुथल हुआ, अगर 2 क्वेश्चन में उथल पुथल हुआ तो 4 मार्क्स का हुआ। यहां तो 1 मार्क्स के अंतर पर हजारों बच्चों में रैंक में उथल पुथल हो जाता है। ये 4 मार्क्स तो बहुत मायने रखता है। इसलिए इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा यह भी उद्देश्य था कि एसएससी जीडी के लिए आखिर प्रैक्टिस की मदद से मैक्सिमम स्कोर कैसे करें, या आप एसएससी जीडी का हम प्रैक्टिस कैसे करें और किस मोड में प्रैक्टिस हमारा सबसे बेहतर परफॉर्मेंस दिला सकता है। तो हमारा यह कहना है कि जैसे भी आप प्रैक्टिस करते हो, घर पर रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, ऑनलाइन मोड में मोबाइल पर प्रैक्टिस करते हो, लेकिन हम ये चीज कहना चाहेंगे कि लास्टली आपको प्रैक्टिस का एक अहम रोल है। सीबीटी मोड में भी प्रैक्टिस करना चाहिए, कंप्यूटर बेस्ड, जहां पर मैक्सिमम बच्चे एक साथ टेस्ट देते हैं। लैपटॉप पर आप ऑनलाइन टेस्ट का पैकेज बाय करके लैपटॉप पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, तब भी उससे मैनेज होना है। और ऑफलाइन भी अगर प्रैक्टिस करते हैं तो बाद में चल करके लास्ट टाइम में कुछ ना कुछ प्रैक्टिस आप ऑनलाइन मोड में आप जरूर करें। तो उसी चीज को ध्यान में रख करके अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें कि प्लेटफॉर्म आपको कैसे हेल्प कर सकता है, तो प्लेटफॉर्म में अगर ऑफलाइन मोड में अगर आप पटना आसपास रहते हैं तो अभी अपने यहाँ 100 सिस्टम लगा हुआ है और एसएससी जीडी का टेस्ट भी यहाँ पर आपका चल रहा है। 80 क्वेश्चन 160 मार्क्स का, और उसी तरह का क्वेश्चन का पैटर्न के अनुसार क्वेश्चन दिया जा रहा है, जो आपका पैटर्न जिस तरीके का दिया गया है, जिस तरह का नया सिलेबस में बदलाव किया गया है। तो जो अगर स्टूडेंट चाहें तो हमारे यहाँ सेंटर पर, जो कि मुसल्लापुर हाट में स्थित है, हाट पर स्थित है, प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर शाहगंज मुसल्लापुर हाट, यहाँ आकर के सिस्टम पर आप टेस्ट दे सकते हैं। इसका डिस्कशन भी होता है और इसका पीडीएफ सॉल्यूशन भी दिया जाता है। जैसे ही आपका टेस्ट ओवर होगा, आपका पीडीएफ सॉल्यूशन भी उपलब्ध रहता है, तो वहां से आप इसका डिटेल भी दे सकते हैं, अपना रैंक का भी डिटेल दे सकते हैं। और अभी सप्ताह में 2 टेस्ट ये हो रहा है, और कोई स्टूडेंट रेगुलर टेस्ट देना चाहे वैसा भी ऑप्शन है, और जो स्टूडेंट ऑफलाइन मोड में टेस्ट देना चाहते हैं तो यहाँ हमारे सेंटर पर आके ऑफलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। और कोई स्टूडेंट जो पटना से बाहर रहते हैं, दूर दराज रहते हैं, वो चाहें तो अपने लैपटॉप पर और या अपने मोबाइल पर भी टेस्ट ये दे सकते हैं। मोबाइल पर टेस्ट देने के लिए द प्लेटफॉर्म ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा, और वो डाउनलोड करके, वैसे इस वीडियो में हम लिंक भी दे देंगे, डाउनलोड करके एसएससी जीडी टेस्ट सेक्शन में जाएंगे और वहां से पैकेज बाय करके आप टेस्ट दे सकते हैं। अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप पे आप टेस्ट देना चाहते हैं तो प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट .in हम बोले हैं, .com नहीं, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट .in पर जाकर के आप ये लैपटॉप पर भी ये टेस्ट दे सकते हैं। ऑनलाइन का फी एकदम मिनिमम है, 75 रुपये में आप 15 टेस्ट विथ सॉल्यूशन आपको मिल जाएगी, 75 रुपये में 15 टेस्ट। और अगर हमारे सेंटर पर आकर देना चाहते हैं तो और सीबीटी मोड में देना चाहते हैं तो 350 रुपया फी लगेगा 15 टेस्ट का विथ सॉल्यूशन, वो हमारे सिस्टम पर दे सकते हैं। और अगर ऑफलाइन टेस्ट यहां पर देना है तो 20 रुपया पर टेस्ट फी है, यहां पर ऑफलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। तो मिनिमम फी है और मैक्सिमम प्रैक्टिस के द्वारा ही आपका रिजल्ट और बेहतर बन सकता है। और आप घर पर कितना ही सेट बनाते हो, कितना ही प्रैक्टिस आप बुक से करते हो, लेकिन जब एक बार यहां आकर भीड़ में आप टेस्ट देने का प्रयास करेंगे तो तुलनात्मक रूप से आप देख पाएंगे कि इतने स्टूडेंट के बीच में हमारा परफॉर्मेंस क्या रह जा रहा है, क्या रह पा रहा है।
और धीरे धीरे खुद में आप इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो एसएससी जीडी के लिए इतना ही हम रखेंगे, और जो स्टूडेंट चाहें तो जितने भी मोड अभी हम बताए हैं उस मोड में आप ज्वाइन करके टेस्ट कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, घर पर भी आप प्रॉपर वे में पढ़ाई करते रहिए। कंपटीशन बहुत आसान नहीं होगा, वैकेंसी आपका बहुत ही ज्यादा है, तो इस स्थिति में आप मैक्सिमम लाभ उठाने का प्रयास करें। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।